निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा। अपने वचन के अनुसार मैं पहुंच गया हूं उस जगह पर, गंगापुर रोड पर, जो मैंने कल रात एक पोस्ट डाली थी कि ग्रीन जोन पर किस तरीके से कॉलोनीज काटी जा रही हैं। जो कॉलोनियों का मकड़ जाल है, जो ये कुकुर मुत्ते की तरह उग रही कॉलोनीज हैं शहर में, और जो जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई को कॉलोनाइजर्स और दलाल चूस रहे हैं, उसके लिए एक मैंने श्रृंखला चलाई है। क्योंकि मैं खुद एक भुक्तभोगी हूँ, मेरी भी इच्छा थी कि जिस रुद्रपुर की माटी में मैं जन्मा हूँ वहाँ मैं एक ज़मीन ले सकूँ, प्लॉट ले सकूँ, जो एवरेज प्लॉट एक 200 गज का होता है वो ले सकूँ और अपने बच्चों को जाने से पहले कोई चीज़ दे सकूँ। लेकिन मैं इस समय असफल रहा, और ये दर्द मेरा एक अकेले का नहीं है, मेरी तरह हर मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का है। तो मैं लगातार आप लोगों को चेताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग किसी भी कॉलोनी में अगर प्लॉट लेते हैं तो प्लीज़ 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 बहुत अधिक जाँच पड़ताल करिए, बहुत अधिक। क्योंकि लोग आपको सब्ज बाग दिखाएंगे, कॉलोनाइजर्स और इन्वेस्टर्स, कि यहाँ ज़मीनों के रेट बढ़ जाएंगे, अभी ले लीजिए, आज ले लीजिए, और आप लोग उनकी लुभावनी बातों में फंसकर अपनी जीवन भर की पूंजी उस जगह पर लगा देते हैं, लेकिन बाद में असलियत पता लगती है। और आज इस विशेष स्थान पर मेरा आने का कारण ये है दोस्तों कि यहाँ लगभग 3 या 4 दर्जन लोगों ने मुझे फ़ोन किया। अब मतलब समझ लीजिए, अब 30 से 40 लोगों ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने ये कहा कि उनके साथ यहाँ विश्वासघात हुआ है। फिर मैंने इन कागज़ों की स्टडी करी, जो भूलेख थे उनकी स्टडी करी। अब मैं एक बार आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ब्रॉड लैंडस्केप, ताकि आप समझ पाएँ। आप इस मंदिर को बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। मनीष, अगर पैन करके दिखा सकते हो तो दिखा दो। ये गंगापुर रोड का ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है, जो यहाँ की पहचान हुआ करता था। उस ज़मीन, उस मंदिर से जस्ट पहले ये कॉलोनी कट रही है। मैं चाहूँगा मनीष को एक बार दिखा दें आप लोगों को। ये कॉलोनी है, और इस कॉलोनी का लगभग जो कुल क्षेत्रफल है वो 12 एकड़ है, जबकि दोस्तों इस 12 एकड़ में से 8 एकड़ ग्रीन जोन है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ग्रीन जोन क्या होता है। बेसिकली जब भी कोई टाउन या सिटी प्लान की जाती है दोस्तों, तो उस समय लेआउट बनाया जाता है, और ज़मीन किसी की भी हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सरकारी हो, उस ज़मीन में एक प्लान बनाया जाता है कि इस हिस्से को हम वक्त आने पर यूज़ कर सकते हैं, और जो भी तत्कालिक मालिक होगा उसका, गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन देकर वो ज़मीन ले लेती है। जैसे नेशनल हाईवे एक्विजिशन में हुआ था, जब नेशनल हाईवे चौड़ा हुआ था तो जितनी भी लैंड एग्रीकल्चरल हो या कमर्शियल हो, उसको जब गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था, एक्विजिशन किया था उसका, तो उसके बदले में किसानों को या संबंधित लोगों को जो ज़मीन मालिक थे उन्हें मुआवजा दिया गया था। सेम इज द केस विद ग्रीन जोन एरिया। जो लेआउट में आता है उसमें वक्त आने पर सरकार जमीन का रेट लगाकर, जो भी उस समय सर्कल रेट होता है उसके आधार पर वो ले लेती है जमीन मालिक से। लेकिन यहाँ केस दूसरा हो गया। यहाँ केस ये हो गया, इस 12 एकड़ कॉलोनी में करीब 8 एकड़ जमीन ग्रीन जोन की है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ कॉलोनी काटी जा रही है, और रेट सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मैं रुद्रपुर से लगभग 4 या 5 किलोमीटर दूर इस समय मेन सिटी से हूँ, दूर। मतलब यहाँ आने में भी हमारे दांतों तले पसीना निकल गया, और मैं देखकर बड़ा हैरान भी हुआ, अचरज हुआ, मुझे हतप्रभ हुआ मैं कि आबादी कितनी बढ़ गई है रुद्रपुर की। इतनी दूर तक रुद्रपुर फैल चुका है। कोई फोन आ रहा था, माफी चाहता हूँ, काट दिया मैंने। तो दोस्तों आप ये देखिए कि मेन सिटी से 5 किलोमीटर दूर 30 से 40 हजार रुपए प्रति गज का रेट, यानी अगर आपको यहाँ प्लॉट लेना है तो 60 लाख से लेकर 80 लाख रुपए आपको चाहिए। वो भी तब जब कॉलोनाइजर आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है, क्लियर तरीके से। और ये मैं विद फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। मेरे पास सारी जानकारी जो आई है, जो प्रभावित लोग हैं, भुक्तभोगी हैं, उनके जरिए उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से। ये मैं मनीष से चाहूंगा, देखिए ये गवर्नमेंट के कागजात हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये गवर्नमेंट के कागजात हैं, और मैं आपको इसमें बताता हूं क्या लिखा है। ये दाखिल खारिज भी जमीन हो चुकी है। सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह उठता है वो उस नेक्सस पर उठता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बैंक अधिकारियों, ऑफिसर्स, कॉलोनाइजर्स और यहां तक कि जमीन बेचने वाले जो होते हैं उनका एक अनहोली नेक्सस, यानी कि अपवित्र जो गिरोह है या उनकी जुगलबंदी है वो काम करती है। तो यह अनहोली नेक्सस क्या कर रहा है? यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता कि आखिर ग्रीन जोन की जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो गई, कैसे उसका लैंड यूज चेंज हो गया, कैसे वो कॉलोनाइजर ने अपने नाम करा ली। और दोस्तों ये जो कॉलोनाइजर है ये यहाँ का नहीं है। मैंने आपसे फिर पहले बताया था कि जितने भी कॉलोनाइजर आ रहे हैं ये लोग बाहर के शहरों से आ रहे हैं और सिर्फ आपकी गाड़ी खून पसीने की कमाई को खाने आ रहे हैं। और ये बाहर से आकर, इसमें और देखिए मैं आपको दाखिल खारिज दिखाता हूं किस किस के नाम।
इसने डायरेक्टली अपने नाम नहीं कराई, मैं पढ़ के बताता हूं क्योंकि रिवर्स में दिखेगा आपको। ये है भूलेख जो खाता विवरण है, एक बार देख लीजिए आप लोग। ये खाता विवरण सरकारी है और इसमें लिखा है, मैं चश्मा लगा लूं जरा अपना। दोस्तों ये आप भी देख सकते हैं, इसका खाता संख्या है 00241 और ये आप किसी भी वेबसाइट पर, आई मीन भूलेख की जो वेबसाइट होती है उत्तराखंड की, वहां जाके आप देख सकते हैं। तहसील मजिस्ट्रेट रुद्रपुर, वाद संख्या XYZ, आदेश दिनांक 16/7/2024 के खसरा नंबर 331 मी रकबा 1.2144 हेक्टेयर यानी 4 एकड़ का, लगभग 30-40 जो भी लिखा है, मुझे ये टेक्निकल चीजें नहीं आती। नीरज चतुर्वेदी पुत्र अनिल कुमार का नाम खारिज होकर वादी मनोज पुत्र हरिदेव निवासी मजोला फैक्ट्री खटीमा जिला उधम सिंह नगर के नाम जरिए बैनामा में दर्ज किया गया और इसी का ये 1432 है। इसी का दूसरा हिस्सा जो है 1433 वो किया गया है। नीरज चतुर्वेदी पुत्र अनिल कुमार चतुर्वेदी का नाम खारिज होकर वादी मुकेश चंद्र पुत्र लाल चंद्र निवासी 1389 वार्ड नंबर 4 भदईपुरा तहसील रुद्रपुर। और दोस्तों जब हमने तहकीकात करी तो ये मुकेश चंद्र जो भदईपुरा के निवासी हैं, ये एक सामान्य से अध्यापक हैं और जो ऊपर वाला बंदा है वो भी एक सामान्य परिवार से आता है, जिसे मेरी तरह निम्न मध्यम वर्गीय परिवार आप कह सकते हैं। उसकी इतनी आर्थिक हैसियत नहीं है कि वो खरीद सके। तो जो यूपी से आया व्यक्ति, उसने क्या किया, उसने ये जमीन उनके नाम कराई ताकि अगर भविष्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो ये दो लोग फंसेंगे। अब इन दोनों का क्या आर्थिक उसमें लाभ रहा होगा ये यही जाने, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि लोगों के साथ धोखा हो रहा है और यहां जवाब देना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को। मैं उनसे भी बात करूंगा जाकर, टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं प्रतिनिधि हूं, मैं उनसे जाकर इस विषय पर जरूर पूछूंगा। और तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, आखिर कैसे इतनी हिम्मत किसी के अंदर आ गई। एक बार दिखाओ मनीष कि ग्रीन जोन, जो ग्रीन जोन कभी बिक ही नहीं सकता, वो एग्रीकल्चरल यूज में अगर किसी के था तो आगे वो जमीन बेचने का अधिकारी है, लेकिन गवर्नमेंट जब चाहे उस जमीन को अपने यूज में ले लेगी। मान लीजिए उस ग्रीन जोन 8 एकड़ में लगभग 150 या 250 मकान बन जाते हैं और कल गवर्नमेंट उसे एक्वायर करने के लिए आती है तो वो 150 या 200 परिवार कहां जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं यही आप लोगों से बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि ये मकड़ जाल है, ये इतना गहरा जाल है, आप लोग नहीं समझ सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ फंसता है एंड यूजर, यानी आप और मेरे जैसे गरीब लोग जो अपनी कमाई को गाड़ी, मतलब हमारी तो खैर इतनी कमाई भी नहीं है दोस्तों, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि मैं ये सोच सकूं कि मैं 60 लाख या 80 लाख का रुद्रपुर में भी प्लॉट ले सकूं। अब भविष्य भगवान के हाथ में है, लेकिन जिनके पास पैसा है, मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा कि प्रॉपर्टी के रेट में सिर्फ एक चर्निंग प्रोसेस चल रही है। प्रॉपर्टी एक्चुअली में रुद्रपुर में इतनी महंगी ना है, ना होनी चाहिए। और हमारे जनप्रतिनिधियों को क्यों सांप सूंघा हुआ है, ये फुलसुंगी क्षेत्र में आता है, वार्ड नंबर 6 विधानसभा में है, कुछ रुद्रपुर विधानसभा में है। आखिर लोगों, इतने बड़े जनप्रतिनिधियों, इतने बड़े अधिकारियों की नाक के नीचे कैसे ये सब काम हो जाते हैं, ये सोचनीय है दोस्तों। मरते हैं हम लोग, इनका कुछ नहीं जाता, इन अधिकारियों का, इन नेताओं का कुछ नहीं जाता। ये बिल्डर यहां से पैसा कमाकर अपने किसी और नए प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, किसी और नई जगह पर लोगों को उल्लू बनाने पहुंच जाते हैं, मरते हैं हम लोग। तो ये हमें ये समझना होगा। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, मुझे इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे सुख सिर्फ इस चीज का है कि आप लोग उल्लू ना बने, आप लोग बेवकूफ ना बने। आप लोग कल ऐसा ना हो कि कल अधिकारियों के, नेताओं के और कोर्ट के चक्कर काटते रहें सिर्फ इस आपाधापी के चलते कि आपके बोझे थोड़ा सा पैसा है आपकी जेब में और आपने सोचा कि हम अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए कोई प्लॉट ले लें। तो दोस्तों ये मत करिए। और मैं आपको दिखाता हूं, इसके मेरे पास इसकी एक रजिस्ट्री की कॉपी भी है कि किस तरीके से ये रजिस्ट्री हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। मैं थोड़ा सा इसमें नाम छुपाने का प्रयास करूंगा क्योंकि किसी ने विश्वास के साथ मुझे दी है ये रजिस्ट्री। आप ये देख सकते हैं, ये रजिस्ट्री की कॉपी है और इसमें क्लियर लिखा है संपत्ति का विवरण वार्ड नंबर 1 फुलसुंगी तहसील रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर के खाता संख्या 00241 के खसरा संख्या 331 मिन रकबा पैमाइश 18/68 यानी 113.75 वर्ग मीटर। तो ये 113 मीटर का प्लॉट किसी को बेचा गया, लेकिन अब लोग परेशान हैं जिन्होंने खरीद लिया जल्दीबाजी में, आपाधापी में, ये सोचकर, ये समझकर कि कल यहाँ के रेट, बारिश रुक गई है दोस्तों तो इसे मैं बंद कर लूँ जरा, कि कल यहाँ के रेट बढ़ सकते हैं। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। इधर इसे छतरी को रख रहा हूँ। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना, मैं आपके कमेंट्स थोड़ा लेने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये गोरखधंधा सिर्फ गंगापुर नहीं, रुद्रपुर के हर कोने में फैला हुआ है। मैं तो यूं कहूंगा कि पूरे उत्तराखंड में ये गोरखधंधा चल रहा है, जबकि बिल्कुल तय है साफ कि उत्तराखंड में 250 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ज़मीन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं ले सकता। हालांकि किन वजहों से हरिद्वार और उधम सिंह नगर को
इस उससे बाहर रखा गया है। भगवान जाने क्या रीज़न है उसका, क्यों ऐसा किया गया, जबकि सबसे ज़्यादा भूमि की मांग हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में ही है। इस समय चंद्रदीप सिंह पूछ रहे हैं कहाँ का है ये। भाई साहब गंगापुर रोड का है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। वो आप मंदिर अगर आप देख सकें, मनीष पैन करके दिखा दें तो आप लोगों को लोकेशन समझ में आ जाएगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे को किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। कॉलोनी वाला अगर इज्जत से रेरा से अप्रूव करा के 143 कराकर कॉलोनी काटता है, कोई बुराई नहीं है। आप जनता को उल्लू मत बनाइए, जनता का खून मत चूसिए, उनको मूर्ख बनाकर उनकी कमाई जो है जीवन भर की जो उनकी पूंजी होती है और वो एक सपना देखते हैं कि हम अपना एक मकान बना सके, उस सपने को तोड़िए मत। ये अधिकार आपको नहीं है, ना ये अधिकार सरकार देती है, ना संविधान देता है, ना कानून देता है। और देश में सबसे ऊपर संविधान है दोस्तों। संविधान हमें जीने का अधिकार देता है, हमें रहने का अधिकार देता है। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि उनका सपना है 2022 तक हर हिंदुस्तान पीस हो गया। उनके सपने के लिए मैं उनका रिगार्ड करता हूं, उनका आदर करता हूं, लेकिन वो सपना उनका भी अधूरा है। तो वो सपना कैसे पूर्ण होगा? ऐसे ही पूर्ण होगा कि जब इन कॉलोनाइजर्स पर लगाम कसेगी। जो अफसर, कहां से इतनी हिम्मत आ जाती है? मतलब कोई छोटी मोटी एक ईंट नहीं है कि उसे, एक ईंट या कोई पर्स नहीं है कि उसे पैर के नीचे छुपा लिया। ये पूरा टुकड़ा है 12 एकड़ का। आखिर कैसे? सिर्फ 4 एकड़ जमीन असली है, बाकी 8 एकड़ ग्रीन जोन की जमीन है। कैसे हो गया ये सब? मनोज राय लिख रहे हैं आकाश जी उत्तराखंड में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, इसके पीछे बहुत बड़े सफेद पोस्ट होने की संभावना है। देखिए वो तो सच्चाई है मित्र। प्लीज, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस पोस्ट को लगातार शेयर करते रहिए। देखिए अगर आपके पोस्ट शेयर करने से किसी एक व्यक्ति की भी जमा पूंजी कमाई उसकी बच सकती है, तो आपको कहीं ना कहीं भगवान के खाते में कुछ फायदा ही मिलेगा। जब चित्रगुप्त अपना अकाउंट लिखते हैं ना, तो उसमें आपको लाभ होगा। चाहे आप आस्तिक हो या नास्तिक, ये मेरी आस्था का विषय है। मैं ये समझता हूं आप किसी का भला करते हैं तो भगवान आपका भला जरूर करता है। तो प्लीज इसको अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। लोकेशन किशोर कुमार जी मैं दिखा चुका हूं, आप दोबारा एक बार सुन लीजिएगा। 3 बार मैं बता चुका हूं लोकेशन, फिर से बता देता हूं। गंगापुर रोड, मोहित गोगत्याल, पूरे ऊधम सिंह नगर यही हाल है। आसमान छूते रेट आम आदमी के। बारिश शुरू हो गई है फिर से। तो मेरा जो उद्देश्य है दोस्तों, वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उन्हें नुकसान से बचाना है। आप मेरी भावना को समझिए। मेरी भावना सिर्फ यही है कि जो लोग बेचारे हाड़ तोड़ मेहनत करके, हम जैसे लोग जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। हमारे बच्चे, हमारा परिवार सब मेहनत करते हैं, तब हम जाके थोड़ी सी पूंजी जोड़ पाते हैं। और उस पूंजी को ये कॉलोनाइजर खा जाते हैं, इनको दया भी नहीं आती, झूठ बोलकर अपने प्लॉट्स बेचते हैं। और मैं आह्वान करूंगा आज अपने जनप्रतिनिधियों से कि इस मामले में एक्शन ले। और तो और नेता लोग इन्वॉल्व हैं साहब। रिंग रोड के आसपास जमीन है। मैंने तिलकराज बेहड़ जी का इंटरव्यू किया, किच्छा विधायक का। उन्होंने बताया कि रिंग रोड जब सिर्फ प्लान उसका जारी हुआ था तभी जमीन ले ली सस्ती, और आज कॉलोनियां काट रहे हैं। क्या हाल हो गया है साहब? मतलब आप लोग एक जीने का अधिकार जो संविधान देता है वो भी छीन लेना चाहते हैं आम आदमी से। वो भी तब जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उनका सपना है हर हिंदुस्तानी के पास अपना मकान हो। तो इस सपने को तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैं गंगापुर में ही हूँ चंद्रदीप जी। हाँ, और आप भी रिक्वेस्ट जैसी कर रहे हैं, प्लीज सब लोग शेयर करें। मैं भी सबसे यही कहूंगा कि प्लीज 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 शेयर करिए इसको अधिक से अधिक। ये शेयर करने से आप किसी की जो जीवन भर की जमा पूंजी होगी उसे बचा सकते हैं। तो मेरा यही आग्रह है आपसे। मैंने आप लोगों को असलियत बता दी है एक कॉलोनी की, और ये एक कॉलोनी इसलिए मैंने आपको बताई कि लगभग मुझे 30 या 40 फोन आए थे इस कॉलोनी के लिए। जो लोग परेशान थे, जो लोग आरोप लगा रहे थे सीधा कि वो यूपी से आया जो व्यक्ति है उसने उनके साथ फ्रॉड किया है, उनके साथ 420 करी है, ठगी करी है। तो मुझे लगता है इंटरवेंशन जरूरी है। और रजिस्ट्रार जो हैं, जो रजिस्ट्री करते हैं, उनसे भी पूछा जाएगा, तहसीलदार से भी पूछा जाएगा। और अगर व्यक्तिगत रूप से मुझे डीएम नितिन सिंह भदौरिया बहुत भले इंसान है, अभी उन्हें इनाम भी मिला है, देश के टॉप के डीएम वो शायद घोषित हुए, टॉप 5 में आए हैं। तो उनसे भी मैं व्यक्तिगत रूप से वार्ता करूंगा कि सर इसमें ध्यान दीजिए, इस तरीके से लोगों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। और अंत में आपसे आग्रह, जो मैंने शेर बोला है शुरू में, तो मैंने आप लोगों को आजाद कर दिया। मैंने आप लोगों को आजाद करने का प्रयास किया है कि प्रश्न पूछना सीखिए, डरिए मत। अपने दिल से वो पिंजरा निकाल दीजिए। मैं निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा। अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है, निकाल दीजिए। जिस दिन आपने ये पिंजरा, ये डर निकाल दिया अपने दिल से, देखिएगा जो जवाबदेह लोग हैं वो आपसे डरने लगेंगे। गुंडा तब तक गुंडा होता है जब तक शरीफ शरीफ है। ये मेरे स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे। जिस दिन शरीफ शराफत छोड़ देता है उस दिन गुंडे की गुंडागर्दी खत्म हो जाती है। उसी तरीके से ये खून पीने वाले, ये जो नर पिशाच हैं, ये जो कॉलोनाइजर्स के रूप में जो गलत लोग हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ बहुत अच्छी कॉलोनी भी डेवलप करते हैं, बहुत अच्छा है, कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साफ सुथरा काम कर रहे हैं, उनके पास जाइए, उनसे लीजिए प्लॉट। लेकिन किसी के पास भी जाए, चाहे वो अच्छा काम करता दिख रहा हो, कागज जरूर चेक करें। तो अपने दिल से आपने भय निकाल लिया। ये नर पिशाच जितने हैं जो गिद्धों की तरह आपके हड्डियों से मांस तक खींच ले जा रहे हैं, वो लोग सुधर जाएंगे। तो सिर्फ यही आग्रह
कि किसी का भला करिए, इस पोस्ट को शेयर करिए और लोगों को अवेयर करिए कि अगर ज़मीन प्लॉट कहीं कुछ लेना है तो पहले उसकी लंबी तहकीकात करिए। और दूसरी बात, आपने जिस दिन ज़मीनें लेने कुछ महीने छोड़ दिया, मैं आपको आज कह सकता हूं कि अगर आपने अप्रैल इस फाइनेंशियल ईयर में ज़मीनें लेने छोड़ दिया, इस फाइनेंशियल ईयर में आप भूल जाइए कि हमने प्लॉट लेना है। आप यकीन मानिए 1 अप्रैल से 2 अप्रैल से, जो अप्रैल नया फाइनेंशियल ईयर आएगा 27-28, उसमें आप लोगों को बहुत सस्ते प्लॉट मिलेंगे। ये कॉलोनाइजर्स की कमर वैसे ही टूट जाएगी जिस दिन आपने यहाँ प्लॉट लेने बंद कर दिए। तो प्लीज़ शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।